जो प्रयास किरोड़ीलाल मीणा ने अपने कार्यकाल में किया था, मीणा और गुर्जर समाज को एक साथ एकजुट करने का, वही प्रयास अब नरेश मीणा कर रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है और समाज और जनता इसे फर्क क्यों कर पा रही है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दरअसल जो किरोड़ीलाल मीणा है वो मीणा समाज से आते हैं और उन्होंने अपनी राजनीति में तमाम उन चीजों को किया है जिससे वो मीणा समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज और सभी उन समाजों को एकजुट एक साथ लेकर आए, जिससे राजनीति उभर कर आए। वही प्रयास अब नरेश मीणा कर रहे हैं। मीणा समाज के तो साथ वो है ही, लेकिन जब से डोंगरी बांध का प्रकरण शुरू हुआ है तब से वो गुर्जरों के साथ भी है और यहीं से एक नया समीकरण राजनीति में बनता दिखाई दे रहा है। आज जानेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली मौजूद हैं। सर, जब से डोंगरी बांध का प्रकरण शुरू हुआ है और जब से नरेश मीणा की राजनीति थोड़ी गरमाई है, तब से लोग ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा प्रयास कर रहे हैं गुर्जर और मीणा को एक साथ लाने का। लेकिन यही प्रयास काफी पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी किया था, क्योंकि वो भी तो सभी समाजों के लिए काम करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगेंडा सा चलाया जा रहा है कि नरेश मीणा गुर्जर और मीणाओं में एकता ला रहे हैं और किरोड़ीलाल मीणा ने शुरुआत से फूट डाली। ये बात बिल्कुल सही है कि नरेश मीणा एकता ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात डोंगरी बांध से भी पुरानी है। आप समझिए, नरेश मीणा का सबसे पहले से, शुरुआत से सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो किसने किया? प्रहलाद गुंजल ने किया। कौन थे वो? गुर्जर थे। हाल में नरेश मीणा की ये मुहिम की झालावाड़ के पीड़ितों को दान हम ही देंगे, उसमें कौन भामाशाह आ गया है? मताधीन गुर्जर जैसे भामाशाह आ गया है, तो गुर्जरों ने साथ दिया। लेकिन ये कहना गलत है कि हमेशा किरोड़ीलाल मीणा गुर्जर और मीणाओं को अलग अलग करते रहे। हम आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहे हैं जहां पर एक प्रोपेगेंडा सा बनाया जा रहा है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा गुर्जर मीणा में फूट डालते रहे और नरेश मीणा एक कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं हमें इन सारे प्रोपोगेंडाओं से बचना चाहिए। जो कमेंट्स आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, इस तरह के कई सारी चीजें चल रही है, उससे बचना चाहिए। नरेश मीणा शुरुआत से गुर्जर मीणा एकता की बात कर रहे हैं और उसे एक करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहते हुए हमें किरोड़ीलाल मीणा को भूलना भी नहीं चाहिए। ये वही किरोड़ीलाल मीणा है जो अशोक गहलोत की सरकार में, जब वीरांगनाओं को अपना हक नहीं मिल रहा था और वो गुर्जरों की वीरांगनाएं थी, गुर्जर सैनिकों की वीरांगनाएं थी, वो पायलट तक के पास गई थी लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, तो वो किसके पास आई? किरोड़ीलाल मीणा के पास आई और किरोड़ीलाल मीणा लड़े उनके लिए। बाद में सचिन पायलट भी उनसे मिले, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने के दरवाजे न गुर्जरों के लिए कभी बंद थे, न जाटों के लिए कभी बंद थे, किसी के लिए बंद नहीं थे। इसीलिए नरेश मीणा अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते किरोड़ीलाल मीणा की पुरानी बातें भूल जाना, ये बेहद गलत है। हम आपको इस वीडियो में एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, उसे देखिए और समझिए कि कैसे किरोड़ीलाल मीणा जाट, गुर्जर और मीणाओं, तमाम सब जातियों में हमेशा एकता चाहते थे। मेरे धरने पर सचिन पायलट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी बराबर सत्ता होने के बाद भी सचिन पायलट मेरे पास पुरानी बस्ती जयपुर में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे। कैसे मिलकर चलना है। और पुलवामा की वीरांगना का जब मामला उठा था, जब भी सचिन पायलट ने मजबूती से उनका साथ दिया था, हमारा साथ दिया था। मैं उस समय पायलट साहब ने मेरे से बात की थी, तो मैंने उनको कहा था, यार गुर्जर भी हमारा भाई है, वैसे जैसे मीणा है वैसे गुर्जर है, आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कभी लड़ाने की कोशिश नहीं की, मैंने एक रखने की कोशिश की। और आज भी मैं आपके बीच करके जाना चाहता हूं, अगर हमारा और गुर्जरों का, किसी जाट समाज का एका होता है राजनीतिक स्तर पर, तो मैं दोनों नेताओं को कह रहा हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा, आपके साथ। और ये जो सोच रहे हैं कि हम लोग लड़ा देंगे, झगड़ा देंगे, कुछ हो जाएगा, मैं इस देवनाथ भगवान के मंदिर में आपको ये वादा कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने
जब देश में दंगा हो गया था, हिंदू मुसलमान मर रहे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गया था, उसने कह दिया था कि या तो दंगे बंद कर दो नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उसी तरह देवनारायण भगवान के मंदिर में आपसे कह रहा हूं, गुर्जर मीणा को कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे जीते जी तो अलग नहीं कर सकता। अब इस वीडियो को आपने अंकिता देखा और इससे पता चलता है कि वर्तमान में आप हो और एक नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बिल्कुल उनका साथ दो, लेकिन उन्हें मत भूलो जिन्होंने संघर्ष किया था और उन्होंने भी जातियों को एक करने का काम किया था। मेरे हिसाब से आज की राजनीति में सबसे बेहतरीन परिस्थिति ये होगी कि हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा एक जाजम पर आकर जनता के लिए काम करें, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा का बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है, लेकिन आज वो अपनी सत्ता के अनुशासन में है, अनुशासन के सिपाही वो है, इसीलिए वो उस सत्ता के अनुशासन में बिना पूछे, बिना आला कमान से पूछे कोई काम नहीं करना चाहते। ये बात को हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो उनके पुराने सारे पन्ने खोल के देख लीजिए, उन्होंने हमेशा पीड़ित किस जाति से है ये देखे बिना काम किया है और सबके लिए काम किया है। तीनों अगर एक साथ आ जाएं, किरोड़ी लाल मीणा, नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल, तो मैं कहता हूं कोई भी जनता का कोई भी दर्द बचेगा ही नहीं। जिस तरह से बेनीवाल लगातार हर मुद्दे पर, आप देखिए सूरज माली को इंसाफ दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल पहुंचे और 24 घंटे में इंसाफ मिल गया। ऐसा ही बढ़ती सब मुद्दों पे इंसाफ दे रहे हैं। इसी के साथ नरेश मीणा झालावाड़ के लिए लड़ रहे हैं, समरावता के लिए लड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी उम्र जब तक वो अपोजिशन में थे, सत्ता में नहीं थे, संघर्ष किया, कई लोगों के लिए संघर्ष किया। तो तीनों को एक आना चाहिए, ना कि ये राजनीति तीनों के खिलाफ होनी चाहिए। और किसी की भी कोई भी प्रोपोगेंडा गैंग जो काम कर रही है उनको, इन तीनों नेताओं को ही बंद कराना चाहिए। जी। अभी आपने कहते वक्त एक जिक्र किया कि नरेश मीणा के आने से लोग किरोड़ी लाल मीणा को भूल रहे हैं। मैं इस बात पर एक और बात बताऊंगी आपको कि जो मीणा समाज के लोग हैं उनके मन में, कुछ लोगों के मन में तो यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन दूसरे पक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए अगर कोई कुछ कर रहा है या फिर जनता के लिए कोई खड़ा हो रहा है, लड़ रहा है, तो वो नरेश मीणा है। ये दो पर्सपेक्टिव क्यों बन रहे हैं मीणा समाज में? बेसिकली ये दो पर्सपेक्टिव इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दो जनरेशन्स में अंतर है। आप इस बात को समझिए, किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष को जिसने देखा, समझा, उनके साथ रहे, वो शायद उस जनरेशन से थे जिस जनरेशन के लोगों, जो लोग नरेश मीणा के साथ हैं उनके पिताजी के जनरेशन के होंगे। और इसलिए ये बेसिकली जो जनरेशनल गैप है वो कहीं ना कहीं ये गलतफहमियां पैदा करता है। किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में होते हुए संगठन का, अनुशासन की पालना कर रहे हैं, इसलिए कई सारी मजबूरियों की वजह से फिलहाल उन मुद्दों पे आवाज नहीं उठा पा रहे जिन मुद्दों पे उठानी चाहिए। लेकिन संघर्ष उन्होंने जब विपक्ष में रहते हुए किया था, यानी कि गहलोत की सरकार में जब भाजपा में रहते हुए किया था, उसे भी हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहां अपोजिशन का धर्म अगर कोई निभा रहा था तो किरोड़ी लाल मीणा निभा रहे थे। और पूरी कांग्रेस की नाक में नकेल कैसे कस के रखी थी वो सब लोग जानते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत बिल्कुल साथ नहीं देती, शरीर में कई सारी दिक्कतें हैं, उम्र बहुत ज्यादा है और बहुत जिंदगी में आराम के संसाधन होते हुए भी पीड़ित की पीड़ा देखकर वो कई दिनों तक सड़कों पे बैठ जाते हैं, आंदोलन करते हैं। देखा हम लोगों ने कि कैसे एसआई भर्ती से लेकर पेपर लीक प्रकरण में सबूत जुटाने का काम उन्होंने किया, जो एसओजी नहीं कर पाई वो उन्होंने किया। तो ये सब बातें लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं इन सारे किरोड़ी लाल मीणा के कामों पर पानी फेरने की कोशिश हो रही है, जो निहायत ही गलत है। जी। वहीं तमाम इन चीजों को देखे जो राजनीति में चलती है, तो कहाँ हम ये सोच सकते हैं कि नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा एक साथ होंगे? क्योंकि नरेश मीणा तो किरोड़ी लाल मीणा को अपना आइडियल मानते थे और लोग नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी कहते थे। तो क्या ऐसे क्योंकि राजनीति में समीकरण कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता, तो क्या ये समीकरण कभी बन सकते हैं? देखिए, फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण ये है कि नरेश मीणा अपनी अलग जो भगत सिंह मोर्चा है उसमें काम करें और भाजपा में वो कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहते, ये वो पब्लिकली भी ऐलान कर चुके हैं। जहां तक रही किरोड़ी लाल मीणा की बात, किरोड़ी लाल बहुत अनुशासन प्रिय संगठन के सेवक हैं, तो वो अपने संगठन से दगा तो नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि किरोड़ी लाल मीणा ने अगर
वसुंधरा राजे से तंग आकर भाजपा से जब अलग भी हुए थे तो भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, उन्होंने एनपीपी बनाई थी, तो वो विचारधारा से कभी अलग नहीं होते। ये बात बहुत समझने वाली है। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को इस तरह से उनकी छवि को खराब करना ये बेहद गलत है। नरेश मीणा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें संघर्ष करते हुए ये तो मालूम है ही, उनकी जनता समर्थकों को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी राजनीति में शुरुआत और राजनीति में ग्रोथ में किरोड़ी लाल मीणा का एक बड़ा हाथ है, वो ये खुद भी मानते हैं। जी, तो अब आपको क्या लगता है कि मीणा समाज और गुर्जर समाज को एक साथ लाने में आखिर किसका हाथ है, नरेश मीणा का या किरोड़ी लाल मीणा का? क्या राय है आपकी, बताएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।